मगर जाते हैं जब रिश्ता देखने जी। रिश्ता देखने कौन जाएगा? या तो माँ जाएंगी, या फुप्पो जाएंगी, या भाभी जाएंगी, या बहन जाएंगी, ये तो जाएंगी। जी जी। तो इनका भी जहन वही बना हुआ, इन्हें भी वही चाहिए परकटी, इनका भी जहन वही बना। अगर गई देखने तो अच्छी लड़की शलवार झंपर पहनने वाली, यहां से यहां तक पूरा सब ढके हुए पहनने वाली, तो अब एक दूसरे को भौं चला चला कर कैसे लगे, ऐसे लगे तो करे दूर से। ये कोई समाज में रहने के लायक है? इससे कपड़े तक पहनना नहीं आते। कपड़े बेचारी घर से निकल के कभी जो असल में ओरिजिनल जो सही घर की दुल्हन बनने वाली लड़की थी वो रिजेक्ट, इससे कपड़े भी पहनना नहीं आते। और अगर मिल गई उधर से वही बाल कटाने वाली, ब्यूटी पार्लर पे मुंह कुटवाने वाली, और वही फैशनीले कपड़े पहन के आने वाली, सबकी बातें खिल गई। हाँ हाँ लड़की अच्छी है, लेकिन सुनो प्यारो सुनो, वो जो इस्लामी एतबार से पर्दा ना करती हो, जो लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती हो, वो लड़की जो फैशनीले कपड़े पहन के आवारा घूम रही हो, ऐसी लड़की अगर माँ बाप के घर में रहती है तब भी लानत बरसती है, और ससुराल में जाती है तब भी लानत बरसती है। क्या बात। इसलिए कुरान ने बयान फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। समझ गए इसका मतलब? जी जी। कुरान के एक एक लफ्ज में हिकमत है। अल्लाह समद। अब सुनो आगे, मामला आगे बढ़ा, क्योंकि ये शादी का प्रोग्राम है। अब पता चल गया कैसी लड़की हमें नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है। कुरान अगर कोई गरीब है ना, गरीब सही बता रहा हूं मैं, गरीब है और उसके घर की लड़कियां नमाज पढ़ने वाली हैं, तो तुम्हें कितनी दौलत दे दे, कितनी दौलत दे दे, और उस लड़की का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता वो दौलत वाला जो गरीब लड़की नमाज पढ़ के तुम्हारे घर में बरकतें ला सकती। जी बेशक बेशक, बहुत खूब। अगर ऐसा होता तो हजरत अली हजरत अली मेरे आका दौलत वाले को देख लेते। मेरे नबी की बेटी से अच्छी बेटी किसी की थोड़ी हो सकती है? नहीं। बोलो हो सकती है? नहीं। सैयदा फातिमा से अच्छी कोई नहीं हो सकती। और जहां चाहते अच्छे से अच्छा रिश्ता होता, सारे रिश्ते आ सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने दौलत नहीं देखी, रुपया नहीं देखा, हजरत अली का तकवा देखा, फातिमा का निकाह कर दिया। अल्लाह समद। फातिमा का निकाह, वो भी तो दौलत वाला देख सकते थे। किस्मत से कोई ये चाहे कि मुझे ससुराल से बहुत ज्यादा माल मिल जाए और मालदार हो जाऊं, ये उसकी सोच गलत नहीं होता है। और अगर मान लो गरीब लड़के वाला है और लड़की मालदार के घर की कर ली, तो जिंदगी भर भिगो भिगो के जूते मारती है, जूते। सही बता रहा हूं मैं, जिंदगी भर अगर जरा भी कोई बात हो जाए ना तो कहेगी कहां नंगों में आ गई मैं, कहां भिखारियों में आ गई। और वो भी बाप भी चौराहे पे खड़ा क्या हो कहता है, मैं मेरी बेटी के लायक तो ये थे ही नहीं, मेरे यहां के रिश्ते के लायक तो थे ही नहीं, मगर मैंने अच्छा समझ के कर दिया, कहां मेरी बेटी का तो नसीब ही फूट गया, नंगों में चली गई, भिखारियों में चली गई। अब ये जो मालदार के चक्कर में फंसे, इनसे कहियो बेटा अब तुम ऐसे ही जूते खाओ और जहेज को चाटो। कुरान ने बयान फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम्हारा लिबास। इससे एक तफसीर और है, वो तफसीर ये है, लिबास का क्या काम है? पूरे जिस्म के ऐबों को ढक लेना, ठीक है? अच्छा, और औरत हो गई लिबास,
तो मर्द हो गया उसका जिस्म, यही तो हुआ। और अगर मर्द लिबास हो गया तो औरत हो गई उसके जिस्म। इसका मतलब यह है कि औरत अपने शौहर के ऐबों को छुपाए और शौहर अपनी बीबी के ऐबों को छुपाए, ना कि फजीते करे। आज 50 बीबियां ऐसी हैं अपने शौहरों को जलील करती है, बुराइयां करती है, मैके वालों में जा जा करके तरीके से परेशान करती है, कितनी बुराइयां करती है। और शौहर को चाहिए अपनी बीबी की हिफाजत फरमाए। मगर कहां, ये खुद मेलों ठेलों में लिए घूम रहा, काय की हिफाजत करेगा। अल्लामा फरमा मतलब ये, अगर शौहर की कमाई कम हो तो बीबी खुश रहे और कनात कर ले। और कभी कभी अगर बीबी से कोई काम बिगड़ जाए तो शौहर भी सब्र कर ले। ये नहीं कि उठाए तमाचा और सर्विस शुरू, हर महीने पिटाई, नहीं। मुंह पे तमाचे मार रहा, नहीं। गैर के मुंह पे भी तमाचा मारने का हुक्म नहीं, गैर के मुंह पे भी तमाचा मारने का हुक्म नहीं है। और ये तो वो है जिसने सर से लेके पांव तक सारे का सारा वजूद आपके हवाले कर दिया। आपके आज के बाद अगर शादी करो तो इस्लामी तौर तरीके पर करो। मेरे नबी की बेटी की जब शादी हुई, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी हुई, तो मेरे नबी ने यही जुमले फरमाए थे, बेटी आज के बाद सुनो, एक जुमला सुनो, औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है और मर्दों पर उसकी मां और बाप का है। मतलब यह हुआ, मैंने अब तुम्हारा निकाह कर दिया। क्या कर दिया? निकाह कर दिया। अब मुझसे ज्यादा हक अली का हुआ। मुझसे ज्यादा हक क्या हुआ? अली का हुआ। अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगी वो बात जो नबी के जमाने में एक शख्स ने की। बता दूं, मेरे नबी का जमाना, एक शख्स ने अपनी बेटी को पढ़ाया, इतना शानदार सिखाया, और सिखाने के बाद कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो शरीयत मुस्तफा पर अमल करता हो। तलाश रहा, ढूंढ रहा, वो दौलत नहीं देख रहा, रुपये नहीं देख रहा, पैसे नहीं देख रहा है। मगर आज अगर हमारे घरों में जरा सी भी बात हो जाती है तो यूं दुपट्टा फेंक के और भागती है, जानते नहीं हो मुझे, मेरे भैया की फुला प्रधान से बात है, फुला नेता से बात है, मेरे अब्बा ये हैं वो हैं, थाने में फंसा के मरवा देंगे तुम्हें, तो तुम क्या जानते हो। और बाज ऐसी धमकियां देता है, अल्लाह माफ फरमाए। और हाँ, एक कमी और चल रही है, वो कमी और ये है, अगर आपस में थोड़ी किसी में हो जाए मोहल्ले वालों में, तो छूटते ऐसी धमकी देता, अब करिए तू अपनी बेटियों के रिश्ते, देखू कहां करेगा। अब ये पीछे पड़ जाता है, कहीं रिश्ता होने नहीं देता है, कहीं अच्छी जगह रिश्ता है तो कोई ना कोई चुटकुला लगा देता है, कोई ना कोई चिंगारी लगा देता है, कोई ना कोई ऐब लगा देता है, इल्जाम लगा देता है। वो गरीब जिसके सीने पे कई बेटी रखी हूं, उसके दिल की हाय मत लेना कभी भी। वो बाप या वो मां जिसके सीने पे कई बेटियां हों और वो चाहता है मेरी बेटियों का रिश्ता आ जाए, मगर तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मेरे भाई अगर रिश्ते कटवा दिए और तुमने धमकी दी और नहीं हुए
तो तुम दुनिया पे तो ठंडी सांस ले सकते हो, और मैं तो ये कहता हूं ऐसा शख्स दुनिया पे भी अच्छी सांस नहीं लेता, आखिरत में उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, मरते टाइम अंजाम बहुत बुरा होता है। और ये तो मैं दावे से कह रहा हूं, ये तो दावे से कह रहा हूं, इसलिए हमारे नाना ने ये कहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है, ये तो दावे से कह रहा हूं, अगर सताएगा तो कब्र से लेके हश्र तक उसे सताया जाता रहेगा और उसके बाद जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा। क्या बात है। इस बात को ख्याल अच्छे से रखना।